प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। लोग पूछते हैं वो ब्रह्म अग्नि होती कैसी है। वो ब्रह्म अग्नि ऐसी होती है कि आपके पिछले किए गए कृत कर्मों का, जिनका आपको प्रतिफल में दंड मिलना था, उसको भी दगद कर देती है। पिछले कर्मों से आपकी छुट्टी कर देती है। क्या करता है गुरु, जब हमारे अंदर में ब्रह्म अग्नि उद्गारित करता है ना, तो हमें वो अपने पिछले जन्मों के कर्म, बहुत सौ को सपनों में ना अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं वो। वहाँ भी हमारा आत्मा का कोई लेना देना होता है, उसके बिना नहीं आते वो सपने भी। तो वो क्या किए जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मालिक सपने में भी कटवा देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो रियलिटी में, इस जन्म में रहते हुए, जिसको हम रियल समझते हैं ना, इसमें कटवाते हैं। दोनों ही अवस्था में परमात्मा का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें केवल शब्द भेदी संतों के सिवाय कोई नहीं बता सकता आपको। आत्मा की यात्रा फिर आगे जब चलती है, तब आत्मा को परमात्मा की बातें समझ में आने लगती हैं। जब वो अनहद नाद सुनती है, जब वो प्रकाश क्रिया करती है और अनहद नाद सुनती जाती है, तब उसको समझ में आता है ये दुनिया उसके लिए धीरे धीरे वीरान, फीकी सी होने लग जाती है, वैराग सा आने लग जाता है अंदर में। ये अपने लिए वो नेकी करती है, और उसे पता लगता है कि जितनी तमाम बाहर आत्माएं हैं उन पर उसको, जब हमारे अंदर वैराग आता है ना, तब हमारे अंदर दया का भाव आता है कि हाय, मैं अगर चली जाऊंगी इस दुनिया से, ये बेचारी आत्माएं, एक बार तो कोशिश करी इन आत्माओं को भी जगाने की, शायद कोई जग जाए। क्योंकि ये दुनिया मेरी जब अपनी नहीं है तो इनकी अपनी कैसे हो सकती है। उस समय पे हमारे अंदर में ना प्रबलता होती है। सपोज करो आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, वहां पे आपका दिल नहीं लगता, तो अपने बच्चों को, अपने पति को क्या बोलते हो आप कि चलो ना घर चलते हैं, यहाँ नहीं मन लग रहा, नहीं कहते। टूर बनाया 15 दिन का और हुआ 5 ही दिन, तो क्या हो जाता है, ये 10 दिन भाई काटने मुश्किल हैं, कैसे कटेंगे यहाँ पे, है ना। क्या लगता है, बस जल्दी से अपने घर को चला जाए, हो जाता है ना ऐसा ही। मेरे को लगेगा हमारी फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ वापस हमारे घर ही चलें। अब वो जितना टाइम लगाएंगे ना, और जितना टाइम आप वहाँ पे आपको बिताना पड़ेगा जहाँ आपका दिल नहीं लग रहा, कैसा मौसम रहेगा वहाँ का, बेगाना बेगाना सा, चिड़चिड़ा सा, उचाट सा, है ना। ऐसे ही जब आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि ये दुनिया उसकी अपनी नहीं है, बेगानी है, जिन लोगों के साथ, जिस घर में, जिस परिवार में वो रह रही है, वो सब भी बेगाने हैं। सबके साथ केवल कितना रिश्ता है, जितने तक उनके साथ कर्मों का लेना देना है, तब तक का उनके साथ रिश्ता है। अब क्या होता है, आत्मा को उचाटी लगने लग जाती है। उसको लगता है जो मेरा सच्चा साथी है ना, केवल उसकी तरफ ही रुझान उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए ही आपको तीसरी अवस्था में गुरु का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अब आपको अपना साथी कौन लगता है, उस आत्मा को अपना असली साथी गुरु लगता है ना, कि भाई इसने मुझे इस रास्ते पे चलना सिखाया है, इसने मुझे इतनी बातें बताई हैं, इसको आगे का भी रास्ता पता होगा। मैं बस, मेरा तो बस अभी इसके साथ ही साथ जुड़ जाए, मेरा तो बस अब इसके साथ ही साथ जुड़ जाए तो ही मेरा आगे का निस्तारा हो, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपको फिर थर्ड अवस्था पे गुरु का ज्ञान दिया जाता है। अब उसके आगे की यात्रा, अब 2 जने हो गए एक साथ, आपने उनको जान लिया, पहचान लिया कि हाँ भाई ये मेरे राही का साथी है, हम सफ़र है। तो अब क्या होगा, अब क्या करना है, साथ में चलना है ना। चलना बाकी रह जाता है ना साथ में, फिर और कुछ बाकी रह जाएगा कि यात्रा कंप्लीट करने के लिए, साथ में चलना बाकी रह जाएगा ना।
फिर आता है उस सूरज शब्द योग का नंबर। तब क्या होता है, गुरु आपको एक जगह पर खड़ा होके ऐसे बताता है कि इस जगह पर जाना है तुमने, यानी कि यहाँ से ऊपर वाला जाने सब कहते हैं ना, तो गुरु वो रास्ता दिखाता है आपको कि कितने ऊपर जाना है, कैसे जाना है, सिखाता है ना, सबके गुरु ने सिखाया होगा ना, ठीक है ना, जिसकी जैसी अवस्था है वैसा सिखाया होगा। जब हम कहते ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, तो जो ऊपर गया होगा वो कितनी ऊपर है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, वो सब कुछ पहचान बताएगा ना आपको। अब जो साधक साधना करते हैं और अपने गुरु से जुड़े होते हैं और गुरु उनको बताता है, तब उनकी क्या होती है, भक्ति में तरक्की होने लग जाती है धीरे धीरे। उनको ये पता लग जाता है कि हाँ हम सही चल रहे हैं, हम ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ उनको वाणियाँ, संतों की वाणियाँ बता देती हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सपोज करो कि मैं आपकी गुरु हूँ और मैं आपसे कुछ झूठ बोल रही हूँ और आपको पता करना है ये बात सच्ची है क्या नहीं, किसी भी साधना की अवस्था के बारे में। तो आप कैसे पता करोगे? आंख मीच के विश्वास कर लोगे तो काम नहीं चलेगा ना। कैसे कैसे पता करोगे कि ये बात जो मेरे गुरुजी ने बोली है वो मेरे को जांचनी है, परखनी है कि भाई ये सही है या नहीं है। तो कैसे पता करोगे? संतों की वाणियों के साथ उस बात को मिला के देखो। अनहद नाद के बारे में संतों ने बताया है, सूरज शब्द योग के बारे में संतों ने बताया है। कहीं ना कहीं बुक्स खोलते जाओगे ना और पढ़ते जाओगे तो आपको सब बातों का खुलासा लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की बहनी। उसके कहे सुने का विश्वास नहीं करूंगी मैं, इतनी कच्ची नहीं हूं। एक ने पूछा कि ये यमदूत क्यों बना रखे हैं भगवान जी ने? है ना कितना अच्छा क्वेश्चन, कि पहले तो हमें यहाँ पटक दिया, फिर कर्मों का चैन बना दी, फिर यमदूत भी भेज दिए। ये यमदूत क्यों बना रखे भगवान जी ने? भाई अब हमारे बच्चे हैं, हमने पैदा कर दी, हमारी मौज थी, ठीक है ना, हमारी मौज थी ना। पति पत्नी में मौज उठती है ना, बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। अब वो बच्चे कह रहे हैं हमको क्यों बनाया था? भाई हमारी मौज थी, बढ़ा दिया, खत्म कर लो अपने आप को, नहीं रहना तो स्वतंत्र हो ना। स्वतंत्र करा है ना परमात्मा ने आत्मा को, मौज थी परमात्मा की बना दिया। फिर अब उन्होंने हमें यहाँ पटका क्यों? तो बोले मैंने नहीं पटका था, तेरे अंदर में मौज उठी थी कि मैं भी मस्ती करूं, तो तू खुद ही गई थी। मैं कहा वाओ। बच्चे होते ना हमारे गली में खेलने जाते हैं, खेलते खेलते किसी का कत्ल कर दें तो उन्हें पुलिस पकड़ने आएगी या माँ बाप पकड़ के लेके जाएंगे? कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ के लेके जाएगी ना। तो कहते हैं इसीलिए यम के दूत बनाए थे कि तूने कर्म करे थे ना, तो मेरे पास आने का तो अधिकार खो दिया था, तो यमदूत बना दिए। समझ में आई क्यों बने यमदूत? ऐसे काम मत करो कि यमदूत आए लेने के लिए, ऐसे काम करो कि खुदा खुद आए लेने के लिए, है ना। जब कोई बच्चा कोई कसूर कर देता है ना कोई, तो माँ बाप उसे वहाँ से जेल में से छुड़ा के ऐसे नहीं लेके आ सकते, जब तक नहीं लेके आ सकते जब तक वो अपनी सज़ा ना काट ले। हाँ उसकी हेल्प कर सकते हैं हर प्रकार से। उसको क्या कहेंगे? बेटा, जेल में मिलने जाएंगे ना उससे, जेल में मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बेटा जेल वालों को परेशान नहीं करना, आराम से रहना, प्यार से रहना, अच्छे अच्छे व्यवहार करेगा ना तो जल्दी छुट्टी मिल जाएगी यहाँ से। और वहीं वो जेल में उत्पात मचाएगा तो सज़ा और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल याफ्ताएं लगती रहेंगी, लगती रहेंगी। अब ये समझ लो आत्मा पे भी केस चलते जा रहे हैं और एक के बाद एक के बाद एक, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये जेल छोड़ी वो जेल, वो जेल छोड़ी वो जेल, वो जेल छोड़ी वो जेल। मजा आ रहा है ना इन जेलों में। पक्के बढ़िया वाले एंडी वाले वो बन गए हम, मुजरिम गुनहगार। कि सबसे बड़ा हमने गुनाह कर रखा है, अपने परमात्मा से दूर है हम।
आखिर इससे बड़ा गुनाह हम करेंगे क्या? और ऊपर से भी हम गुनाह करे जा रहे हैं, इस दलदल में फंस के इस दलदल को चाहते रह रहे हैं। अपने मालिक को नहीं चाहते हम, अपने उस परमात्मा को नहीं चाहते हम। स्वान गति है हमारी, कुत्ता मुंह में हड्डी लेके चूसता है ना, और खून निकलता रहता है और उस खून को पीता रहता है वो। और जब वो और कुत्ते उसको देखते हैं ना, उस पर भौंकते हैं कि हड्डी छोड़ दे, मगर वो नहीं छोड़ता। ऐसे ही संत जन हमें बार बार समझाते हैं, बोल बोल के बार बार समझाते हैं, अरे छोड़ दे ये संसार का रहना, छोड़ दे ये संसार का रहना, छोड़ दे आत्मा ये संसार का रहना। मगर हम उनकी नेक नहीं मानते। गुनहगार नहीं है क्या हम? जहाँ प्यार मिले, जहाँ भक्ति मिले, जहाँ सम्मान मिले, जहाँ आपको ये सिखाया जाए कि आप भक्ति करके कैसे पार हो सकते हो, उनको तो लबार भाग बड़े सुनेगी, हाँ नहीं हमारे तो प्यारी है ना, हमारे तो अपने आप मान लेगी। और जहाँ गालियाँ मिले, जहाँ पे परेशानियाँ मिले, जहाँ पे टेंशन मिले, वहाँ पे हम खुशी खुशी जाते हैं लद लद के। नहीं आती खुद पे। अपने आप को कैसे कह सकते हो कि हम भक्ति करते हैं? परमात्मा तुमसे पूछता नहीं है क्वेश्चन, तुम्हारे को लानत नहीं भेजता कि तुम कर क्या रहे हो। कभी कचूटन नहीं होती अंदर में कि ये क्या कर क्या रहे हैं हम? दिखावा किसको दिखा के कर रहे हैं? दुनिया के लिए दिखावा कर रहे हैं। हाजिर नाजिर कौन है आपके लिए? मनुष्य है या परमात्मा? किसको हाजिर नाजिर मानते हो? अगर परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हो ना, तो परमात्मा को जो काम पसंद नहीं ना, वो काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। डरना है ना? साहिब ने कहा है, डर करनी डर परम पुरुष, डर करनी डर सार, डर करे सो उभरे और गाफिल खावे मार। डरना है तो इस चीज़ से डरो कि आज मेरी भक्ति नहीं हुई, आज मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, आज अगर मैंने किसी का आत्मा गलती से भी दुखा दी, तो मेरा आज का खाता फिर से नरक की तरफ मुझे ले जाएगा। डरना है तो इस चीज़ से डरो।